तो कैसे बच्चे पार्टी देखो, आज 11 तारीख है। कल आपका 10 तारीख को मिड एंट्री की प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग बंद कर दी गई थी। अब बात करते हैं भैया थर्ड राउंड के बारे में। थर्ड राउंड की जो कट ऑफ आ रही है 13 तारीख को आ रही है। कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, किस किस कोर्सेज में कितनी जा सकती है, कैटेगरी में कितना डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, हर एक चीज के बारे में बताएंगे। मिड एंट्री से कितना फर्क पड़ने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिना स्किप करे, ठीक है। डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 2x की स्पीड में देखो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखो 13 तारीख को कब लगभग 3-4 कट ऑफ आने वाली है। पहली कट ऑफ आएगी आपकी थर्ड राउंड की कट ऑफ, उसी में आपकी मिड राउंड की भी इंक्लूडेड होगी, अलग से कोई कट ऑफ नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपकी बेसिकली फिजिकल एजुकेशन वालों की आ रही है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वालों की आ रही है, और सीडब्ल्यू कोटा वालों की आ रही है। सीडब्ल्यू नहीं, सॉरी, वार्ड कोटा वालों की आ रही है। जनरली आपका इनसे कोई लेना देना है, ये कट ऑफ सेपरेट आएगी, ठीक है। इस वाली कट ऑफ से उसका कोई लेना देना है। अब बात करते हैं भैया 13 तारीख को बेसिकली किस किस कोर्स में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थर्ड राउंड में आते आते भी लगभग 9,200-300 के करीब जो सीट बची है, अच्छी खासी सीट है, ठीक है। इतनी सीटें जनरली बचनी नहीं चाहिए थी, इतने सारे क्या नाम है एडमिशन कराने के बाद भी, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें बची है, यानी बहुत ज्यादा चांस है कि अभी भी एडमिशन हो सकता है। अच्छा, ये कोर्सेज टू कोर्सेज भी वेरी करता है। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, लगभग 2,500 जो सीटें हैं वो आपके साइंस कोर्सेज में बची है, और 600 से लेकर 700 जो सीटें वो आपकी कॉमर्स कोर्सेज के लिए बची है। उसके अलावा कॉमर्स में मतलब सिर्फ बीकॉम में नहीं, और भी टोटल और मिला के और भी कई रिलेटेड कॉमर्स कोर्सेज है, ठीक है, उनमें मिला के, यानी बीकॉम प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स और बीए प्रोग्राम विद द कॉमर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑल्सो। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपके बीए ऑनर्स की सीटें थोड़ी कम है, लेकिन अगर बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम सबको मिला दिया जाए तो लगभग 6,000 के करीब सीटें आपकी बची हुई है। तो इससे भैया क्या जनरली आइडिया लगता है? ऊपर से भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब बीचयू ने अपनी कट ऑफ निकाल दिया, तो बच्चे विड्रॉ करने वाले, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। उसके अलावा इलाहाबाद अपनी तीसरी कट ऑफ निकाल चुका है, साउथ बिहार ने अपनी कट ऑफ निकाल दिया, गढ़वाल यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ निकाल दिया, बीयू अपने क्या नाम है कट ऑफ निकालने वाला है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के चक्कर में कई बच्चे क्या करें, अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने भी ऐसा बैकअप एडमिशन ले रखा था वो भी क्या करें, विड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी विड्रॉल बहुत सारे हुए हैं। बेस्ड ऑन द विड्रॉल्स अभी क्या है, आपके पास सीटें ज्यादा और क्रिएटेड होगी। अभी 9,000 से भी क्या है आपके पास ज्यादा सीटें, एंड आफ्टर क्या नाम है मिड एंट्री, उसके बाद भी क्या करा जाएगा, आपका उम्मीद ये है कि आपका स्पॉट राउंड आएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है आना ही आना है, ठीक है। एंड उसमें वापस क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ होगा, तो स्पॉट में भी अच्छी खासी सीट बच रही होगी। लेकिन कोशिश यही करना है कि थर्ड राउंड में आपका एडमिशन हो जाए। अब बात करते हैं, देखो भैया मिड एंट्री का क्या नाम है, स्पॉट राउंड में कितना, मतलब मिड एंट्री का जो थर्ड राउंड की जो कट ऑफ है उसमें कितना फर्क पड़ेगा। देखो मिड एंट्री में जनरली क्या होता है, देखो थर्ड राउंड में एक्चुअली में अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो सेकंड राउंड की जो सबसे लास्ट कट ऑफ है ना, वही कट ऑफ अब नॉर्थ कैंपस से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो क्योंकि उस एंड तक एडमिशन हो चुका है, अब उसके बाद अगर आप थर्ड राउंड में आ रहे हैं तो वो बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका है वो तो थर्ड राउंड में आ नहीं सकते, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर अभी भी नॉर्थ कैंपस में आपके कोर्सेज में सीटें खाली है तो अब कट ऑफ वहां से चलना चालू हो गए, यानी अब आपके पास ज्यादा अच्छा खासा चांस है कि सेकंड राउंड के बदले कि आपको थर्ड राउंड में अच्छी और बेटर सीट मिल जाए, उतने ही नंबर पे जितने नंबर पे ऑलरेडी कई सारे बच्चों ने सेकंड राउंड में सीट एलोकेट करके बैठे हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो देखो मिड एंट्री में कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, ठीक है, उनके नंबर थोड़े ज्यादा हैं, लगभग 800 के करीब है, और वो कॉमर्स स्ट्रीम में किसी ना किसी वजह से वो क्या करें, मिड एंट्री के थ्रू आ रहे हैं, वो किसी ना किसी रीजन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो अगर इस तरीके के बच्चे आएंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, क्योंकि उनके मार्क्स सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कितना फर्क पड़ेगा, क्या भैया ये हजारों में संख्या, हजारों में नहीं, गिने चुने 50-100 बच्चे ही होंगे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं है जिनके अच्छे खासे नंबर थे और उन्होंने किसी न किसी रीजन से दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया। ये गिने चुने बच्चे हैं जिन्होंने किसी न किसी रीजन से दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस मिस कर दिया। तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लो कि हर एक कोर्सेज में आपको कट ऑफ जरूर गिरेगी। अगर हम बात करेंगे फिर भी तो भैया कॉमर्स में ऐसा हो सकता है कि आपकी नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है, पिछले वाले से, लेकिन हाँ साउथ कैंपस से लेकर ऑफ कैंपस तक आपको डाउनफॉल ठीक ठाक देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी में ऑलरेडी सीटें कम है तो डाउनफॉल कम देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जितने भी कैटेगरी की सीटें हैं उसमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आपके देखो साइंस कोर्सेज के बारे में, साइंस कोर्सेज में दो तरह की कैटेगरी, पीसीबी और पीसीएम। पीसीएम वाले बच्चों ने ऑलरेडी हर साल की तरह कम ही एडमिशन लिया है, प्लस पीसीएम वाले बच्चों की सीटें ज्यादा है एज कंपेरिजन टू पीसीबी। पीसीबी की कट ऑफ इस बार भी हाई ही गई है, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आपके जो पीसीबी की कट ऑफ है ना उसमें मिड एंट्री का कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा कॉमर्स में फरेगा, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट में आपको मिड एंट्री का कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो साइंस में जो किसी ना किसी रीजन से उसके अच्छे मार्क्स और उसने रजिस्टर नहीं करा, ठीक है।
तो अब आपको क्या होगा कि भैया नॉर्थ कैंपस से भी कट ऑफ क्या करें, मतलब जो कट ऑफ लास्ट में आपकी ऑफ में गई थी, ठीक है, वही कट ऑफ आपकी नॉर्थ से स्टार्ट होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि साइंस में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे पीसीएम वाले बच्चों की, तो लगभग 60 से 70 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको एज कंपेरिजन टू आपका सेकंड राउंड। लेकिन हाँ, नॉर्थ कैंपस में 60-70 नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल 60 से 70 मार्क्स आपको डिक्रीमेंट आराम से देखने को मिलेगा। यानी अगर हम कहें कि 750 में से आपको 350 के करीब आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 300 तक भी जा सकता है, लेकिन इतनी कम प्रिडिक्शन अभी फिलहाल के लिए नहीं करनी चाहिए। स्पॉट राउंड के लिए अच्छी बात है कि हाँ, स्पॉट राउंड में 300 से कम पे भी एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे पीसीबी वाले बच्चों की, हाँ, तो पीसी वाले बच्चों में अभी तक सबसे लास्ट कट ऑफ हम बात करेंगे तो 440 के करीब करीब गई, 435 गई है, ठीक है। उम्मीद यही है कि जो आपकी अब जो कट ऑफ है, ठीक है, उसमें लगभग 400 तक आपके कट ऑफ टच कर जाए, और 400 वाले के जो मतलब उनसे जो जिनके भी ज्यादा मार्क्स है 400 प्लस है, उनका डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीसीबी कोर्सेज में एडमिशन हो जाए। ये उसमें भी अच्छी खासी कट ऑफ जूलॉजी की होगी, बॉटनी होगी, लेकिन लाइफ साइंस के डाउनफॉल रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी का डाउनफॉल रहेगा, क्योंकि इनमें जो सीटें होते हैं ना, जो बच्चे जल्दी चूज नहीं करते। तो अगर आपने प्रेफरेंस में ये कोर्सेज डाल रखे हैं तो आपके पास अच्छा खासा चांस है। यानी प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग चीज थी। अगर आपने प्रेफरेंस में सारी के सारे प्रेफरेंस नहीं डाल दिए जिनमें भी सीटें अवेलेबल थी, तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा कॉमर्स वाले बच्चे जिन्होंने भी क्या करा है कि आपने सिर्फ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स ही डाला है, उनको भी दिक्कत होगा, ठीक है। आपको सारे के सारे बीकॉम भी डालना चाहिए था, बीकॉम ऑनर्स भी, इकोनॉमिक्स भी, उसके अलावा बीए प्रोग्राम विद सब्जेक्ट कॉमर्स प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ताकि आपका एडमिशन का चांस बढ़ पाए और इस साल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए। हालांकि अगर आपने कहीं और एडमिशन करा रखा है देन बेटर चॉइस, ठीक है। अगर आपने कॉमर्स में कहीं और बैकअप में कर रखा है तो अच्छी बात है, आप बस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं कि अगर बीकॉम मिल जाता है तो उससे बेटर रहेगा। रही बात करते हैं बीए में, तो देखो बच्चा, बीए में ऑनर्स में सीटें बची हैं, लेकिन उतनी नहीं है जनरल कैटेगरी में। तो ज़्यादातर नॉर्थ कैंपस का और साउथ कैंपस का अच्छे कॉलेज में आपकी 0 ही सीट दिखा रहा है, लेकिन हाँ, प्रोग्राम कोर्सेज में अच्छी खासी सीटें बची हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में प्रोग्राम कोर्स डाले हैं तो अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लगभग हम बीए प्रोग्राम में बात करेंगे तो डाउनफॉल आते आते लगभग आपको 100 नंबर का डिफरेंस या 80 से 100 नंबर का डिफरेंस आपको लो ग्रेड कोर्स में और लो ग्रेड कॉलेज में आते आते आराम से देखने को मिलेगा, क्योंकि बीए प्रोग्राम की सीटें ज़्यादा है, ठीक है, और बच्चे कम है एडमिशन के लिए, तो अच्छा खासा एडमिशन आपका हो जाएगा। उसके अलावा बीएचयू और ड्यू के चक्कर, मतलब बीएचयू और क्या नाम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बाकी अदर यूनिवर्सिटी के चक्कर में बहुत अच्छे खासे विड्रॉल हुए हैं, उनकी वजह से और सीटें क्रिएट हो गई हैं। अब ये लगभग, मैं ये कहूँगा कि लगभग 9-10 हज़ार के करीब पहुंची गई होंगी आराम से। डाटा रिलीज नहीं है, डाटा तो लगभग 9,400 का, लेकिन विड्रॉल बहुत हुए, ठीक। तो अब आपका 13 तारीख को, ठीक है, 13 तारीख शाम के 5 बजे करीब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, थर्ड राउंड में। आपको जो भी सीट मिल जाएगी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको फर्दर अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया गया है, और अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया गया इसका मतलब आगे जाके आपको फोर्थ राउंड आने वाला नहीं है, उसके बाद स्पॉट राउंड आएगा। देन स्पॉट राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने। तो जो भी सीट मिली, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप ले सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, तो आपको उसमें एडमिशन करा लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो अगर आपके पास कोई बैकअप में कॉलेज है, कोई कोर्स है, यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप जा सकते हैं, तो फिर ठीक बात है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, एक साल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार दोबारा सोचिए, क्या ड्रॉप लेना सही रहेगा सीयूटी के लिए, दोबारा सोच के देखिए, ठीक है। अगर आप ऐसे कोर्सेज करने जा रहे हैं जिनमें आगे जाके प्लेसमेंट जैसा करियर नहीं है, कॉर्पोरेट लाइफ में आप आसानी से नहीं जा सकते, तो आप वो डिग्री कहीं से भी करें, उससे क्या फर्क पड़ता है। एट द एंड एडमिशन से मतलब होता है, एट द एंड 1 साल की वैल्यू होती है। 1 साल आप डिले करोगे, ठीक है, तो आपको हर चीज में आपका डिले, और उस एक साल की कीमत बहुत अच्छी खासी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग और भी अपडेट्स और गाइडेंस आपको मिलते रहेंगे, ड्यूरिंग कॉलेज भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रख लो, ठीक है, बेल आइकन को हिट रखो, ताकि कोई वीडियोस डालूं इंपॉर्टेंस तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखिए, उसको सेव करके रखो। हालांकि ज्यादातर अपडेट आपके रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइडेंस आपको मिलते रहेंगे। एक नई प्लेलिस्ट आपके लिए बना दूंगा रिगार्डिंग गाइडेंस, जो आपके कॉलेज में काम करेगी फॉर द इंटर्नशिप, फॉर द प्लेसमेंट, फॉर द सोसाइटीज एंड फॉर द एग्जामिनेशन, हर चीज को लेकर। और बाकी आपके पास कोई भी डाउट हो, स्कॉलरशिप ऑल्सो, ठीक है, बाकी आपके पास कोई भी डाउट होगा, आप किसी भी वीडियो में मेरे को बता देना, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं रिगार्डिंग कोशिश करूंगा कि उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके आपके पास पहुंचा दूं, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ऊपर कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके चाहो तो उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो, अब इंतजार करो 13 तारीख का। और अभी तक अगर एडमिशन नहीं हुआ है, मैं एडवाइस करूंगा कि कहीं और एज अ सेफ्टी में एडमिशन करा के रखो, ठीक है। बहुत यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग से मैं कह के चल रहा था कि आपको एडमिशन करा लेना चाहिए, नहीं कराए तो क्या नाम है, दिक्कत वाली बात है। अब अगर आपके स्टेट में कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका एडमिशन प्रोसेस ओपन है, एज अ बैकअप आपको वो जरूर रखना चाहिए, ठीक है। ड्रॉप के बारे में भूल जाओ, ड्रॉप मत सोचो,
ठीक है, ड्रॉप से उतना कुछ अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट तब थिंक अबाउट कर सकते हो, साइंस और बीए वाले स्टूडेंट्स को जनरली मैं मना ही करता हूँ, ठीक है।